कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक मटेरियल। अगर वो फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वहाँ पे ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज ऑर्गेनिक है, और यही जो है वो हम लोग बोलते हैं एज ए फॉर्म ऑफ फूड ये काम करता है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो सिंपल फॉर्म में जो और इनऑर्गेनिक जैसे हम बोले, तो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी मिनरल्स हो, कोई भी मिनरल्स के केस में, और जैसे मान लो हम मिनरल्स पढ़ रहे हैं तो मिनरल्स क्या सिंपल फॉर्म होता है, लेकिन एक चीज हमें ऐसा ध्यान रखना, एनिमल हो या प्लांट हो, उस केस में जो मिनरल्स है ऑलवेज आयंस के फॉर्म में ट्रैवल कर सकता है, या फिर वो बोलते हो कंज्यूम कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो हम लोग को चाहिए, आई मीन प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन, तो क्या वो N2 के फॉर्म में जाएगा? नहीं जाएगा, तो वो कट करता है N2 माइनस, फिर वो NO3, मतलब ये जो NO3 माइनस है, अब ये NO3 माइनस को कन्वर्ट करके वो लिया। चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, मिनरल्स जो होता है वो ऑलवेज होता है। वो कैसे होता है? तो सबसे पहले एक चीज बताओ सर कि ट्रांसपोर्ट होने के लिए प्लांट में कोई ना कोई सिस्टम या कोई ना कोई पार्ट काम करता होगा, कुछ इसके बारे में आइडिया है? ट्रांसपोर्ट होता कैसे एक्चुअली में? एक तो मिनरल्स के केस में, क्योंकि मिनरल जो होता है, मिनरल और वाटर एक साथ हो जाता है, तो उसके लिए कुछ कुछ प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस भी कौन करवाता है? या फूड को मूवमेंट करवाना, तो उसके लिए कौन सा पार्ट प्लांट का इम्पोर्टेंट है, या क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ आइडिया है तुमको कुछ भी कि ट्रांसपोर्ट होता कैसे है? क्योंकि ये भी एक तरह का प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन क्या एक प्रोसेस है, और कोई भी प्रोसेस किसी के बिना काम नहीं कर सकता। जैसे हम लोग के बॉडी में है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में हो रहा है, वो कौन करता है? तो उसके लिए हम लोग के बॉडी में ब्लड है, ठीक है, और ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है। मैं बोल सकते हैं हम लोग के बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, चाहे वो कुछ भी ले जाना। उसी तरह प्लांट में भी कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई ना कोई पार्ट काम करता है। तो सबसे पहले ये बात बताओ, क्या प्लांट में ऑर्गन है? नहीं है, ऑर्गन नहीं है, लेकिन सेल है और टिश्यू है। ठीक है, इतना कि प्लांट भी बनता है सेल और टिश्यू। यस सर। एवरी प्रोसेस करने का मतलब यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्टेशन है, तो फूड का भी ट्रांसपोर्ट करेगा, मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट करेगा, और सब जो प्रोसेस है वो भी प्लांट का कोई ना कोई पार्ट सेल या टिश्यू पार्ट करता है। तो मेनली अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स की बात करते हैं, तो उसके लिए प्लांट बॉडी में एक स्पेशल टाइप का टिश्यू या एक स्पेशल टाइप का सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? वस्कुलर सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू फूड एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है। ये वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट करता है एक स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स टिश्यू से। एक स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, क्योंकि जब हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे, अभी तो नहीं, वो 9th में हम लोग जब प्लांट एंड एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं तो प्लांट में बहुत तरह का टिश्यू होता है, तो उसमें से एक टाइप है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर में दो पार्ट आता है, एक है तुम्हारा जाइलम और एक होता है फ्लोएम पार्ट। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि ट्रांसपोर्ट फूड का हो, मिनरल्स का हो, उसके लिए एक सिस्टम है जिसको हम लोग वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, और वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट करता है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू से, क्योंकि वहां पे ऑर्गन सिस्टम है ना, है नहीं, और हम पहले बताए वहां पे टिश्यू या सेल प्रेजेंट होता है, तो कोई ना कोई सेल या कोई ना कोई टिश्यू काम करेगा, और वो मल्टी सेलर है तो मोस्टली वो टिश्यू ही काम करता है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू वहां फॉर्म करता है जिसका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब इस टिश्यू के अंदर में ये दो पार्ट है, तो यही दोनों पार्ट मेनली जो होता है फूड एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। अब हम बात करते हैं, जैसे जाइलम की बात करते हैं, तो जाइलम का क्या काम है? तो इसका मेन काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाना, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराता। और फ्लोएम एक ऐसा टिश्यू है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है, फूड को
ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। यहाँ तक समझे? हेलो यस सर, समझ गया सर। हेलो यस सर। सुखवीर, यस सर। सुखवीर यस सर। प्रवीण सर, आपको मेरी आवाज जा आवाज रही नहीं है? आ रहा है तुम्हारा? प्रवीण सर, आपको मेरी आवाज जा रही है? हेलो हेलो संतोष जी, हाँ सर, आपको मेरी आवाज जा रही है सर? हेलो हेलो सुखवीर, हेलो संतोष जी, सर, आपको मेरी आवाज जा रही है सर? प्रवीण सर, हेलो सर सर, आपकी आ रही है सुखवीर? आवाज आ रही है? देखो तो, यस सर। अब आ रही है ना? ठीक है, सर तो तब भी आ रही थी बताओ। सर। अच्छा, तभी आ आपकी रही थी, आवाज आ मेरी रही आवाज थी नहीं आ सर, रही? है ना? बट अच्छा हम ठीक, लोग की आवाज आप तक नहीं जा रही थी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो ठीक है, सुखवीर, यहाँ तक समझे? हाँ सुखवीर, यहाँ तक समझे तुम? यस सर। हाँ देखो, यस सर। सुखवीर हाँ को बोलिए सर कि अपना ऑडियो को म्यूट रखे, जब कुछ पूछना हो तभी वो ऑन करे, है ना? ओके हाँ सर। हाँ, ऑन करे। जब हम सवाल करें तुमसे ना, तो कम से कम ये बताओ कि हाँ सर, क्योंकि हमको लगा कि पता नहीं क्या होगा, डिस्कनेक्ट होगा क्या। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ गए कि आखिर ट्रांसपोर्ट जो होता है फूड का और मिनरल्स का। हाँ सर व्हाट इज वास्कुलर सिस्टम? हाँ, वही बता रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो देखो, जैसे हम बोला ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स के लिए प्लांट में कोई ना कोई, जैसे हम लोग के बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो हम लोग पूरा सिस्टम से बने हैं। बट प्लांट में ऐसा कोई सिस्टम है नहीं किसी भी चीज के लिए, तो वहां पे टिश्यू ही सारा काम करता है। बट वहां पे जो टिश्यू काम कर रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम, उसको कंबाइंडली दोनों को, क्योंकि इस दोनों, ये दोनों जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट है, और इसी कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम लोग वस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो वस्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, बस ये नाम दिया गया। ठीक है, ऐसे एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स टिश्यू का वो पार्ट है। अगर हम बोले ना कि अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स के लिए, प्लांट में जो टिश्यू प्रेजेंट है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, उसमें फिर दो पार्ट है जो जाइलम एंड फ्लोएम बोले, और जाइलम जो है मेनली वाटर एंड मिनरल्स को करता है, और फ्लोएम फूड को करता है। इसी मतलब इसी पार्ट को हम लोग कंबाइंडली क्या बोल दिए है, वस्कुलर सिस्टम, एक नाम दिया गया है। ठीक है, समझ आया? समझ आ गया ना? यस सर। हाँ ठीक है, अब हम लोग आगे जो है, अब इसका पढ़ेंगे कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है, क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि जाइलम एंड फ्लोएम एक ऐसा टिश्यू है जिसका काम है ट्रांसपोर्टेशन कराना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर जाइलम जो है वो मिनरल्स को किस तरीके, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस भी पढ़ना होता है कि डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इस तरह से वो मूव कराने का काम करता है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लिए हो? इसको नोट कर लिए? इसको नोट यस सर। हाँ, नोट कर लियो। तो हम इसको मिटा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग जाइलम के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी कर ले, क्योंकि यही सिस्टम है, इसमें कौन कौन सा पार्ट क्या क्या करता है ये पता होना चाहिए हम लोग को। तो सबसे फर्स्ट में जाइलम। ठीक है, तो जाइलम जो टिश्यू है वो एक्चुअली कंसिस्ट क्या करता है, वो चार पार्ट से कंसिस्ट करता है, इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, देखो जाइलम जो है ये मेनली चार पार्ट से कंसिस्ट करता है, फोर पार्ट से कंसिस्ट करेगा।
सबसे पहला जो है वो है वेसल्स, दूसरा है ट्रैकीड्स, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, और चौथा हो जाता है जाइलम फाइबर। इसको ध्यान रखना, ये 4 पार्ट से कंसिस्ट करता है, एक्चुअली ये पार्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जाइलम का, ठीक है, तो जाइलम जो होता है वो, क्योंकि ये टिश्यू है और टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो टिश्यू को डिफाइन करना, जैसे मान लो ये सेल है, अगर यही सेल सिमिलर टाइप ऑफ सेल अगर ग्रुप में हो जाए, ग्रुप ऑफ सेल, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये पार्ट से तो बनता है, लेकिन जाइलम को समझो, जाइलम जो होता है ये थिक वॉल्ड डेड सेल का बना होता है। थिक वॉल्ड डेड सेल क्यों लिखे, क्योंकि जाइलम का जितना भी सेल वॉल है, आई मीन सेल है, वो डेड सेल का बना होता है और वो थिक वॉल्ड होता है। थिक मतलब थोड़ा वो मोटा होगा, आई मीन हार्ड होगा, ठीक है, और वो अगर लेंथ मतलब डायमीटर की बात करो थोड़ा थिक होता है। तो जाइलम हम क्या बताएं कि जाइलम जो है थिक वॉल्ड डेड सेल का बना होता है, और यही जो है ये 4 पार्ट में कन्वर्ट होता है, जिसको वेसल्स बोलते हैं, ट्रैकीड बोलते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो हम बताने वाले हैं कि इस चारों कंपोनेंट में मेन 2 कंपोनेंट है जो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ये 2 है, जिसको हम लोग वेसल्स एंड ट्रैकीड जो राउंड किए हैं, जो घेरा लगाए, उसको ध्यान देना कि वेसल्स एंड ट्रैकीड ये 2 मेन ऐसा पार्ट है जाइलम का जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा किसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। अगर तुमसे पूछ दे कि जाइलम का जो 4 पार्ट है, उस 4 पार्ट में कौन कौन पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वो है वेसल्स एंड ट्रैकीड। तो ये दो मेन ट्रैकरी एलिमेंट हम बोल सकते हैं, ट्रैकरी एलिमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। इसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, तो हम पहले ही यहाँ लिखे हुए थिक वॉल्ड डेड सेल, तो ध्यान रखना इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि इसमें चारों में जाइलम मतलब जो हम टिक कर रहे हैं, वेसल्स, ट्रैकीड्स एंड जाइलम फाइबर, ये तीनों डेड है, बट जाइलम पैरेन्काइमा का जो सेल होता है वो लिविंग सेल का बना होता है, ठीक है। फिर से हम बोल रहे हैं कि ये चारों पार्ट में जो 3 पार्ट है, जाइलम फाइबर, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, ये 3 पार्ट डेड सेल का बना है, बट जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये 2 तो मेन ट्रांसपोर्ट कराता है। जाइलम फाइबर जो है वो डेड होता है, ठीक है। अब डेड होने के कारण ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, सेल है, तो इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, मतलब ये कहीं ना कहीं स्टोर करता है, ठीक है, ये चीज है। तो इस चारों के बारे में समझ गए, इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख देते हैं, तो उसको नोट कर लेना। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जाइलम क्या है, तो जाइलम एक थिक वॉल्ड डेड सेल्स का बना एक टिश्यू है जो 4 पार्ट से कंसिस्ट करता है, वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इस चारों में 3 वेसल्स, ट्रैकीड्स एंड जाइलम फाइबर जो है वो डेड सेल का बना है, आई मीन डेड पार्ट का जो सेल होता है वो डेड होता है। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग सेल होता है। और जाइलम आउट ऑफ 4 एलिमेंट्स, इसमें से 2 एलिमेंट जो होता है उसका मेन काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन ट्रैकरी एलिमेंट, हम लोग यहाँ पे लिखे हैं मेन ट्रैकरी एलिमेंट,
ठीक है। जाइलम फाइबर डेड है तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, और ये लिविंग है तो हमारा स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसका फंक्शनिंग देखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। तो अब हाँ, समझ में आ गया? यस सर। ये बेसिक्स है, इसको ध्यान रखना, ये बेसिक्स है, इसको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, वैसे इसमें मूवमेंट का कुछ प्रोसेस भी है, वो बताएंगे। तो सबसे पहले ये समझ गए, अब हम जाइलम को डिफाइन करते हैं, चारों पार्ट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये 2-3 लाइन का है तो इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे होना चाहिए नोट्स के तौर पे, क्योंकि बाद में रिवीजन करने में आसानी होगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और इसका दूसरा नाम है कंडक्टिंग, और इसका फिर वही 2 पार्ट है। तो पहला है हमारा जाइलम और दूसरा हो जाता है फ्लोएम। ठीक है, तो पहला है हम लोग जाइलम, तो जाइलम के बारे में लिखेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, the cells are thick walled dead cells, many of them dead cells। ठीक है, हेलो सर। हाँ हेलो, आ रहा है ठीक आवाज? यस सर, आ रहा है सर। हाँ हाँ, चलो लिखो। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, फुल स्टॉप, द सेल्स आर थिक वॉल्ड एंड मेनी ऑफ देम डेड सेल, जो पहले बताए। और ये पहला जो है, इट इज मेनली कंसर्न विद द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल। ठीक है, तो ये कंसर्न करता है किस चीज को? वाटर एंड मिनरल्स। कंडक्शन का मतलब है ट्रांसपोर्ट, कंडक्ट करके लेके जाने का काम है, तो ट्रांसपोर्ट का भी इसी का काम होता है। ठीक है, और xylem forms
a continuous channel through roots, stem and leaves and other aerial parts and other aerial parts and other aerial parts ये चीजें इसमें देखो, ये समझ में आ ही रहा है। पहला बताएं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, द सेल्स आर थिक वॉल्ड एंड मेनी ऑफ देम डेड सेल्स, इट इज मेनली कंसर्न विद द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और तीसरा जो है जाइलम फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस चैनल, क्योंकि अगर वाटर एंड मिनरल्स को लेके जाना है तो एक ये कंटिन्यूसली चैनल का फॉर्मेशन करता है, जो कि पूरे पार्ट में रूट से, स्टेम से, लीफ से एंड अदर एरियल पार्ट से ये मतलब कनेक्ट रहता है ताकि ये पहुंचा पाए। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, अब इसका कंपोनेंट लिखेंगे, इसको तुम लिखे, नोट कर लिए? नोट कर लिए इसको? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अभी आ रही है आवाज? अभी भी नहीं आ रही है? यस सर। हाँ हाँ ठीक है, वही बोल रहे हैं कि ये इसको, ठीक है। अब है इसका कंपोनेंट लिखना है, तो xylem consists of 4 types of cells, 4 types of cells। ठीक है, पहला है वेसल्स, दूसरा है ट्रैकीड्स, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है जाइलम फाइबर। ठीक है, यस सर। हाँ इसको नोट कर लिए? ठीक है, पहला पॉइंट इसमें हम, हाँ इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे जाइलम वेसल्स एंड xylem tracheids are mainly for conduction of water and minerals। ठीक है, इसको हम मिटाएं, मिनरल्स एक से फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स, इसको नोट कर लो। यस सर। हाँ हो गया, ठीक है। यस। ये तो था तुम्हारा, देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे देखो हम इसके बारे में और इसके बारे में लिखे हैं, एक्चुअली ये पहले भी पता है इसलिए हम इसको नोट करा दिए हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा जाइलम फाइबर के बारे में लिखना है। Xylem fiber is consist of dead cells which help in mechanical strength of
हेल्प इन मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ में हेल्प करता है, ऑफ नहीं होगा सॉरी, टू द प्लांट होगा, टू द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी, ठीक है। लास्ट है जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा में हम क्या बताए थे कि ये इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल, पहला पार्ट है। दूसरा इसका क्या फंक्शन हो जाएगा, इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड साइड वाइज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देखो इसमें दो चीज बताएं, एक तो स्टोरेज ऑफ फूड क्योंकि ये लिविंग है, और दूसरा है कि ये साइड वाइज कंडक्शन मतलब लैटरल मूवमेंट या लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का ये काम करेगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। इसका हम फ्लोएम के बारे में बताएंगे, इसका फिगर वैसे देते हैं तुमको। नोट कर लोगे तो हम फिगर बनाएंगे, ठीक है। हो गया सर। हाँ हो गया ना। चलो अब इसमें जो हम पढ़ाए मेनली हम क्या बताए कि इसमें दो पार्ट है, वेसल्स एंड ट्रैकिड, ठीक है। तो उस दोनों का जो है वो हम फिगर बनाते हैं, उसको ध्यान देना। सबसे फर्स्ट में जो वेसल्स बनेगा, आई मीन ट्रैकिड्स बनेगा ये इस तरह से, ये लॉन्ग ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है, इस तरह से। और ये इस तरह का टैपरिंग एंड भी है, और इसी में बीच में जो है तुम्हारा इस तरह का। तो ये जो पोर्स है ना, पोर्स है, इसको हम लोग बोलते हैं पिट्स। ये है तुम्हारा ट्रैकिड्स है। तो ये पिट्स जो होता है एक्चुअली में, पिट्स जो है वो एक पोर्स है जिसके थ्रू वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिड्स होता है, ठीक है। और जब हम वेसल्स की बात करते हैं तो वेसल्स जो है वो इस तरह का फॉर्म करता है, थोड़ा वो देखो इसमें भी पोर्स है, इसमें भी पोर्स है, तो ये है तुम्हारा वेसल। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना, जो बताने वाला चीज है इसमें मेनली बताता। देखो ट्रैकिड्स में सिर्फ और सिर्फ वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। बट इसमें जो है वाटर एंड मिनरल ये दोनों इसमें ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि ये वेसल्स। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मिनरल्स का जो आयंस होता है वो ऑलवेज वाटर मॉलिक्यूल्स से ज्यादा बड़ा होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ना कि अदर, क्योंकि ऑलरेडी मिनरल्स बहुत छोटा फॉर्म है, बट वाटर के कंपैरिजन में बात करेंगे तो मिनरल्स जो होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। क्योंकि आप देखो बहुत सारा मिनरल्स है, अप्रोक्सीमेशन 18-20 मिनरल्स है जो एसेंशियल है फॉर प्लांट के लिए, कुछ ज्यादा अमाउंट में कुछ कम अमाउंट में। अब जैसे मान लो मैग्नीशियम की बात करते हैं Mg2+, ये बड़ा फॉर्म हो गया, ठीक है। फास्फोरस PO3- PO4-, तो ये सब बड़ा फॉर्म हो गया। छोटा है जैसे Cl- Na+, तो ये है। कंपैरिजन देखा जाए तो वाटर से ये ज्यादा बड़ा होता है,
कुछ कुछ तो ज्यादा ही है, Mg2 प्लस, CO3 माइनस, ये सब उससे छोटा होगा। तो वेसल्स का मेन काम क्या हो जाएगा कि मिनरल्स के साथ, वाटर के साथ साथ मिनरल्स को भी लेके जाना। बट टीथ में ज्यादा अमाउंट में वाटर जा पाता है, मिनरल्स ज्यादा नहीं जा पाता, क्योंकि मिनरल्स जो है वाटर कंपेरिजन में वो बिग मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वहां प्रेजेंट होता है। ठीक है, यही चीज है, इसको नोट कर लिया। यस सर। चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। ठीक है, उसका भी 4 एलिमेंट है, उसमें भी जो सेल है वो डेड और कुछ लिविंग है, वो ध्यान देंगे। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट में फ्लोएम के बारे में बताए तो फ्लोएम जो है उसका जो सेल होता है वो, ठीक है, मेनली लिविंग सेल है, बट एक उसमें अलग है जो डेड है, वो बताते हैं क्या, मेनली लिविंग सेल से बना है। इसमें इसका भी 4 पार्ट है, सीव, ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो फाइबर है ये ऑलवेज डेड होगा, बाकी बात ये तीनों जो है ये लिविंग सेल से बना होता है। समझो इसको, क्योंकि इसके बारे में भी लिखवाएंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे जब बात करते हैं हम लोग कि इसमें मेन प्राइमरी एलिमेंट, देखो यहाँ भी पैरेन्काइमा है तो पैरेन्काइमा का सेम काम होगा, स्टोरेज ऑफ फूड एंड साइड वाइज कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। अब इसमें जो है सीव ट्यूब एंड कंडेंसर, हाँ बोलो। हेलो, वीडियो नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज तो आना चाहिए, तुम्हारा आवाज आवाज आ रही है आ रही है ना सर, आवाज आ रही है सर। समझ आ रही है ना? सर वीडियो नहीं आ रही है। ये सर वीडियो नहीं आ रही है। अच्छा एक सेकंड रुको, आ तो रही है जी, आवाज नहीं रही है सर नो सर, वीडियो तो आ रही है सर। हाँ वीडियो तो आ रही है, वही तो देखो वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? सर मेरे में सुखबीर, नो। ये सर आप सुखबीर ऐसा करो ना कि जो वीडियो, जो सर का बोर्ड है ना, जो सेक्शन पे सर का बोर्ड है उस पर डबल क्लिक करो तो तुमको सिर्फ सर का ही बोर्ड नजर आएगा, ठीक है ना? हाँ हाँ सर, मेरा एक बोर्ड नजर आएगा, सही बोले। डबल क्लिक ये कर लो सर आ उस रही है सर। आ रही है ना? ठीक ये है, सर। देखो हाँ हाँ यस सर। ठीक 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 है, तो हम बता रहे थे इसमें सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल। तो जो मेन 2 ट्रैकरी एलिमेंट है, क्योंकि फूड का यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग कराना है, तो सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल इज अ मेन ट्रैकरी एलिमेंट हम लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि यही 2 एलिमेंट है या वही 2 पार्ट है जो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि पैरेन्काइमा लिविंग है तो वो स्टोरेज ऑफ फूड और साइड वाइज कंडक्शन, जो काम जाइलम में वाटर मिनरल्स कर रहा था वही काम पैरेन्काइमा में यहाँ पे फूड के तौर पे करेगा। और फ्लोएम फाइबर भी वही काम करेगा जो जाइलम फाइबर करता था, वो भी डेड है, ये भी डेड है, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, इतना ध्यान रखना। बाकी बात मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू प्लांट बॉडी, बाकी बात सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल का मेन काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, और जाइलम का काम था, वेसल्स एंड ब्रैकेट्स का काम था वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये चीज है इसमें, यहाँ तक समझे? कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा है, 2-3 लाइन का चीज है, हम लिखवा देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर सबसे फर्स्ट में फ्लोएम है, तो फ्लोएम जो है इसको हम लोग, इट इज अ चीफ कंडक्टिंग
tissue, sorry, it is chief food conducting tissue होगा. It is a chief, it is the chief food conducting tissue बोलते हैं इसको. ठीक है. It is responsible for transport of food materials. Transport of food materials. ठीक है. सेकंड है इसका it is a it has 4 types of element. पहला हो जाएगा sieve tube, दूसरा हो जाएगा companion cell, तीसरा हो जाएगा phloem parenchyma और चौथा हो जाएगा phloem fiber. ठीक है, इसको नोट करो जल्दी. कर लिए नोट? यस सर. अब कौन मिटा रहे हैं? लिखो except phloem fibers are dead, but except phloem fiber are dead where all 3 parts are living. ठीक है. उसके बाद है and companion cell are mainly help in conduction of food. ठीक है. नेक्स्ट लिखोगे the sieve tube are elongated and perforated wall. देखो यहाँ perforated लिखे हैं, इसका मतलब उसमें बहुत सारा पोर्स प्रेजेंट होता है. ठीक है, perforated wall. उसके बाद है companion cells lie on the side of sieve tube. मतलब वो साइड में रहता है, फिगर बनाएंगे समझ में आ जाएगा. companion cells lie on the side of sieve tube and are closely associated them and are closely
associated them। ठीक है, इसको नोट करो। एक और पॉइंट लिख देते हैं, फ्लोएम parenchyma are also living cell and they help in storage of food material। ठीक है, नोट करो। कर लिए नोट? सर ये लास्ट सेकंड लाइन का सर लास्ट सेकंड वर्ड क्या है? लास्ट cells lie on the side of sieve tubes होगा, sorry, sieve tubes and are closely associated them और उसके बाद है phloem parenchyma are also living cells and they help in storage of food materials। ठीक है, हाँ। अब एक लास्ट पॉइंट है फ्लोएम फाइबर जो कि डेड होता है। फ्लोएम फाइबर देखो फ्लोएम फाइबर is a dead part which helps in the mechanical strength of plant body। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ करता है। अब हम लोग आते हैं इसका फिगर में। देखो नोट करिए सर। फिगर को समझ। एक बार सुखवीर से बात कीजिए सर, शायद उसका साउंड का प्रॉब्लम आया है। हाँ सुखवीर बोल। हाँ सुखवीर बोलो। हेलो, उसका साउंड का उसको बोलिए, एक बार लिख दीजिए ना कि प्लीज लीव एंड ज्वाइन अगेन। अच्छा, कट गया क्या? नहीं, उसका साउंड का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, इधर से नहीं जा रहा उसको क्या? नहीं सर, उसका साउंड का वीडियो देख रहा है लेकिन ऑडियो नहीं वो सुन पा रहा है। नेटवर्क का लगता है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है का? मे बी। हाँ वही बात ही हो रहा है और कुछ बात नहीं है। ठीक है, लिख देते हैं लीव्स अगेन कनेक्ट। आ गया सर, वो आ गया। सुखवीर आपको आवाज आ रही है? हेलो सुखवीर।
आवाज हेलो कट रहा है जी। हाँ आ रहा है सुखबीर। सर, आपका सर वीडियो नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है, देखो तो। नो सर। आ रहा आ रहा होगा, देखो सर आया। डबल सर डबल नहीं क्लिक यार, तो भी नहीं आ रहा है। नो फिगर सर। तुम्हारा इशू चल रहा है क्या? मेरा तो नेटवर्क ठीक लग रहा है। तुम एक काम करो, फिर से लीव करके फिर से ज्वाइन करो तो। हेलो, ओके सर। फिर से लीव ये करके सर। फिर से ज्वाइन करो। यस सर। हाँ आ रहा है आवाज। यस सर। हाँ देखो, ये लास्ट है। इसको मतलब ये जो फिगर बनाया है, ये फिगर में हम यस देखो सर। ये, हाँ ये है हमारा सीव ट्यूब। इसी को हम सीव प्लेट भी बोलते हैं इस चीज को। और इसमें जो पोर्स है यस इसको सीव ट्यूब बोलते हैं। और ये जो साइड में दिख रहा है ये कॉम्पेनियन सेल है। देखो वहां पे जब लिखवाए थे कि सीव ट्यूब के साथ साथ में साइड वाइज से कॉम्पेनियन सेल कनेक्ट होता है, तो ये कनेक्ट होता है। अब देखो कि ये कैसे काम करेगा। मान लिया जाए लीफ से पूरे पार्ट में ये कनेक्ट होता है, पूरा टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू, ये फ्लोएम वाला। तो मान लो ये लीफ है, यहाँ पे फूड बनाया। तो सबसे पहले क्या है, कॉम्पेनियन सेल उसको रिसीव करेगा। कॉम्पेनियन सेल रिसीव करने के बाद ये मूव करेगा, और मूव करने के बाद ये सीव प्लेट में आएगा। अब जब सीव प्लेट में आएगा तो फूड मटेरियल जो है इस सीव पोर्स के थ्रू वो नेक्स्ट फिर कॉम्पेनियन सेल में जाएगा, फिर सीव प्लेट, फिर कॉम्पेनियन सेल। इस तरह से करते करते एक तो जहां से वो रिसीव किया, मतलब फूड जो है जहां से वो रिसीव किया उसको सोर्स बोलते हैं, और जहां तक पहुंचाना है उसको हम लोग सिंक बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि फ्लोएम का जो कनेक्शन होता है सोर्स टू सिंक होता है, क्योंकि अगर नहीं होगा करेक्ट तो जहां पे फूड बनेगा और जहां जरूरत है वो जा ही नहीं पाएगा। तो जहां बन रहा है वो सोर्स हो जाएगा, और जहां जरूरत है वो सिंक हो जाएगा। इस दोनों के बीच में इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। तो सोर्स से कॉम्पेनियन सेल लेता है, फिर सी प्लेट, फिर कॉम्पेनियन सेल, फिर सी प्लेट, फिर इस तरह से वहां तक रहेगा जहां तक उसको जरूरत पड़ेगा। पहला चीज है ये। दूसरा चीज क्या है कि फ्लोएम जब फंक्शनिंग करता है तो वो बाय डायरेक्शनल, मतलब ऐसा नहीं कि अब सोर्स है तो यहाँ से सिर्फ यही जाना है। अच्छा, एक चीज बताना, जैसे प्लांट है तो उसमें लीव्स है, लीव्स में फूड बना, और फूड क्या एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता, वो सब जगह जाएगा, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, तो ये बाय डायरेक्शनल होता है। बट वाटर के केस में क्या होता है, सॉरी जाइलम के केस में क्या होता है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब वो रूट से एरियल पार्ट में ही जाएगा, क्योंकि लीफ में वाटर का जरूरत पड़ता है तो वहां पे जाएगा। ये टिश्यू है जिसके कारण मूवमेंट या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स होता है। ये तुम्हारा टिश्यू का कॉन्सेप्ट है जिसके कारण होता है। ये है तुम्हारा। इसमें कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो, ठीक है सुखबीर? सुखबीर, यस सर। हाँ यस सर। इसमें कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। समझ गया ना? यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा बताए कि इसमें टिश्यू है, ये टिश्यू के बारे में बताएं जो जो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और तुम्हारे यस सर। सिलेबस में ये सब जो भी है तुम्हारे सिलेबस में तो प्रेजेंट है ही, मतलब आई मीन उसमें होगा ही टिश्यू वगैरह के बारे में। अब इसका नेक्स्ट क्लास में लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो जो भी पढ़ाए हैं उसको तुम यस सर। हाँ उसको तुम रिवाइज करना नेक्स्ट क्लास